प्रतिशत रही। बुधवार को में 6,883 केस सामने आए हैं, जबकि गुरुग्राम, अंबाला और भिवानी में एक कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हुई है। वहीं आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 7 नए केस सामने आए हैं। बुधवार को कोरोना जांच के लिए 46,809 सैंपल लिए गए हैं। हरियाणा में नए साल में पिछले 12 दिनों में कुल 16 संक्रमितों की यहां पर मौत हुई है। आपको बता दें कि दिन प्रतिदिन जो कोरोना के आंकड़े हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, जो उनके मामले हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। आपको बता दें कि गुरुग्राम में 2,704 नए कोरोना यहां पर संक्रमित मरीज मिले हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें कि फरीदाबाद में 1,037 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। हिसार में 154 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि की गई है। जैसा कि कोरोना का जो कहर है दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, जो काफी डराने वाला है, और कोरोना के साथ साथ जो नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने वो भी दस्तक दे दी है। आपको बता दें कि गुरुग्राम में 2,004 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसी के साथ फरीदाबाद में 1,037 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई है। हिसार में 154 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है, तो सोनीपत में 252 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। तो वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लाजपत जुड़ चुके हैं। लाजपत, हमें ये बताइए कि ये जो कोरोना के जो मामले हैं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, आखिर में क्या कुछ अपडेट है? कितना मामला कहां किस किस राज्य में है? जी बिल्कुल, देखिए अगर आप बात करें जिला सोनीपत की, तो जिला सोनीपत पर लगातार काले बादल दिल्ली के छाए रहते हैं और दिल्ली का नजदीक होना, 70% लोगों का व्यापार होना और दिल्ली से आवागमन जो है, लोगों का आना जाना लगातार जारी रहता है। और दिल्ली में जैसे जैसे मरीज बढ़े वैसे वैसे सोनीपत में मरीज बढ़े। और लगातार आपको बता दें, जिला सोनीपत पर लगातार आफत जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली की देन की वजह से और दिल्ली नजदीक होना, लगातार कोरोना जैसे पेशेंट बढ़ना, प्रशासन की बड़ी लापरवाही, शासन की जिम्मेवारी और कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही सोनीपत जिले में। क्योंकि आपको बता दें कि अलग अलग स्टेट से जो रोजी रोटी के लिए जो मजदूर और मजबूर हैं वो लापरवाह हैं, जिनके चेहरे पर मास्क नहीं है, भीड़ का डर नहीं है, तो भीड़ में खुले में घूमते हैं और लगातार मरीज अभी बढ़ रहे हैं। लगातार आपको बता दें कि जिला सोनीपत पर लगातार आफत बढ़ती हुई नजर आ रही है। अभी ये जो आंकड़े आ रहे हैं ये वही टेस्टिंग के हैं जिनको फैक्ट्री ने ये कह दिया कि वैक्सीन लगवा के आओ। जब वैक्सीन लगवाने जाते हैं और उनका टेस्ट किया जाता है तो वो कोरोना पेशेंट पाए जाते हैं। अगर प्रशासन ने अगर सख्ता से अगर टेस्टिंग शुरू की तो मैं गारंटी देता हूं कि यहाँ पर कोरोना के पेशेंट अधिक मात्रा में पा सकते हैं। तो हमारी यही अपील है हर खबर हरियाणा की तरफ से कि जो लोगों से लापरवाह जो लोग हैं, भीड़ में अगर जाते हैं तो मास्क लगाकर जाए। दोनों वैक्सीन जरूरी है, जीना है जरूरी तो वैक्सीन सबसे जरूरी है, मास्क सबसे जरूरी है, 2 गज की दूरी जरूरी है। अगर सरकार को और प्रशासन को सख्ताई करनी पड़ी तो हमारी खुद की लापरवाही होगी, लोगों की लापरवाही होगी, क्योंकि मास्क का इस्तेमाल ना करना और वैक्सीन ना लगवाना देश की गति को रोकना लोगों की लापरवाही होगी और सरकार की मजबूरी होगी। क्योंकि लोगों ने चेहरे पर मास्क नहीं लगाया, भीड़ में डरते नहीं है, ऐसे ही भीड़ में घूमते हैं, बिगर मास्क के घूमते हैं। वैक्सीन लगवाने से अभी लोग डर रहे हैं। तीसरी वैक्सीन फिर से आ चुकी है, बूस्टर जो वैक्सीन है वो लगवाना शुरू हो चुके हैं, लेकिन अभी भी लोग लापरवाह है। जिनके चेहरे पर मास्क नहीं है वो लोग लापरवाह हैं। चेहरे पर मास्क सबसे जरूरी है, जीना है जरूरी तो चेहरे पर मास्क सबसे जरूरी, वैक्सीन सबसे जरूरी, वरना देश को की जो गति है वो कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन को रोकनी होगी और मजबूरी होगी। क्योंकि लोग लापरवाह लगातार दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली का नजदीक होना और सोनीपत पर लाजमी है कि जो कोरोना पेशेंट पाए जा रहे हैं वो काफी मात्रा में पाए जा रहे हैं। आपको एक चीज और बता दूं कि दिल्ली का नजदीक होना और सोनीपत में कोरोना का पेशेंट पाना बहुत बड़ी एक लापरवाही है। क्योंकि आपको बता दूं सोनीपत में अलग अलग स्टेट से लोग यहाँ पर हैं और जब ये स्टेट के जो लोग अगर भागने शुरू हुए तो इस बीमारी पर कंट्रोल करना मुश्किल होगा। क्योंकि आपको बता दें कि राजस्थान, यूपी, हरियाणा और 3 स्टेट यहाँ पर दिल्ली से जुड़ती हैं। क्योंकि हरियाणा सोनीपत बिल्कुल नजदीक है दिल्ली के, यूपी बिल्कुल नजदीक है। और जब यहाँ से जो मजदूर भागेंगे
राजस्थान में भी, यूपी में भी, बिहार में भी, और हर जगह ये पेशेंट भागेंगे तो काफी बड़ी बीमारी फैलेगी। तो हमारी सरकार से यही अपील है कि जो लोग जागरूकता है, जो लोग जैसे सरपंच है, पंच है, नंबरदार है, चौकीदार है, गांव में काफी आदमी ऐसे जागरूकता होते हैं जिनसे बैठकर बैठक करनी होगी और उनको समझाना होगा। आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पर जो है सोनीपत में काफी कॉलोनियां ऐसी हैं जो जैसे बिल्कुल पक्षियों की तरह लोगों को रोका गया है। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है। एक व्यक्ति के पास 500 कमरे हैं, जिसमें बिल्कुल छोटे छोटे कमरे हैं और काफी लोग रहते हैं, जिसमें काफी बड़ी लापरवाही है। अगर बीमारी फैलती है तो काफी आंकड़े फैल सकते हैं, जी जिसमें कहीं ना लाजपत कहीं प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है। जी जी सही है। तो लाजपत, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ इसी खबर पर गुरुग्राम से ब्यूरो चीफ प्रवीण शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो प्रवीण, जैसा कि दिन प्रतिदिन जो कोरोना के मामले वो बढ़ते ही दिख रहे हैं, तो इसमें प्रशासन ने क्या सख्त रवैया अपनाया है, क्या कुछ तैयारी है प्रशासन की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए मोनिका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुरुग्राम में लगातार जो केसों की बढ़ोतरी हो रही है, एक तरह से ये कहे कि हरियाणा का हॉटस्पॉट अब गुरुग्राम बनने को जा रहा है। 2700 केस कल नए एक्टिव मिले हैं और अगर कुल केसों की बात करें तो अभी 13,000 से ज्यादा एक्टिव केस गुरुग्राम में हो गए हैं। प्रशासन की ओर से जो हॉस्पिटल्स हैं उनको अलर्ट पर कर दिया गया है, जो ऑक्सीजन प्लांट से उनका ट्रायल किया जा चुका है। इसके अलावा बाजारों में जो लोग बिना मास्क के और बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए काम कर रहे हैं, उनके चालान भी किए जा रहे हैं और एक तरह से लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से गुरुग्राम दिल्ली से सटा हुआ है और दिल्ली से हजारों की संख्या में लोगों का आवागमन होता है और दिल्ली में जिस तेजी से स्पीड बढ़ रही है कोरोना केसों की, उसका सीधा असर गुरुग्राम पे ही पड़ता दिखाई दे रहा है। और स्वास्थ्य विभाग के लिए सबसे ज्यादा जो चिंता की विषय यहाँ पर यह है कि जो सेल्फ टेस्टिंग किट है उससे भी लोग अपना टेस्ट कर रहे हैं, जिसकी सूचनाओं स्वास्थ्य विभाग को नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि लोग संक्रमित होते हैं और स्वास्थ्य विभाग को उसकी सूचना नहीं मिल पाती और वो लोग बाहर भी निकल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कोरोना के फैलने का बड़ा कारण है। और साफ तौर पर विशेषज्ञों का कहना है कि गुरुग्राम में अब जल्द ही एक हफ्ते बाद इसका पीक आना शुरू हो जाएगा। उसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं और सबसे बड़ी जो चीज स्वास्थ्य विभाग या जिला प्रशासन की ओर से की जा रही है, वो लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है कि आप मास्क लगाकर रखें, 2 गज की दूरी का पालन करें, हाथों को सैनिटाइज करें। बावजूद उसके जो है बाजारों में अब भी लगातार ये देखा जाता है कि लोग इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और जिसके चलते लगातार कोरोना के केस गुरुग्राम में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय भी है, क्योंकि जिस तरह से हमने पिछली लहर में देखा था कि जब पीक आया था तो सारे संसाधन कम पड़ते दिखाई दिए थे, लेकिन इस बार तैयारी बेशक पूरी है, लेकिन जो बढ़ोतरी है केसों की वो पिछली पीक से ज्यादा दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं लोगों को समझना होगा कि वो सावधानी रखे और इस पीक से बचकर रहे। जी प्रवीण, जैसा कि प्रवीण वैक्सीनेशन के बावजूद भी यहाँ पर जो कोरोना के मामले वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसको लेकर प्रशासन जो है वो कितना सख्त नजर आ रहा है? जी मोनिका, देखिए गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो 100% वैक्सीनेटेड लोगों का ये शहर है। बावजूद उसके लगातार 14 से 15,000 वैक्सीन की डोज डेली दी जा रही है। उसका कारण ये है कि गुरुग्राम में जो प्रवासी लोग हैं वो बहुत ज्यादा संख्या में है, जिनका रजिस्ट्रेशन गुरुग्राम एडमिनिस्ट्रेशन के पास नहीं है। लगातार उनकी वैक्सीनेशन की जा रही है और साफ तौर पर जो गुरुग्राम के सिविल सर्जन है उनका ये कहना है कि 2 वैक्सीन लगने के बाद भी आप ये ना समझे कि आपको कोरोना नहीं होगा। कोरोना हो सकता है आपको, हाँ उसकी सीवियरिटी जरूर कम रहेगी। तो इससे बचना है तो नियमों का पालन जरूर करें और वैक्सीनेशन पे बाकायदा जोर दिया जा रहा है। गुरुग्राम में बूस्टर डोज भी स्टार्ट कर दी गई है और जो 15 से 18 साल के बच्चे हैं उनकी भी डोज स्टार्ट कर दी गई और ये एक तरह से मेगा ड्राइव चलाया जा रहा है। आप बात करें तो 20,000 से ज्यादा जो वैक्सीन है डेली गुरुग्राम के लोगों को दी जा रही है। उस कोशिश ये है कि किसी भी तरह से जो बाकी बची पॉपुलेशन है, जो बच्चे जो बाकी बचे हुए हैं, उनको 100% वैक्सीनेट कर दिया जाए। साथ ही जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको भी बूस्टर डोज दे दी जाए, ताकि जब इसकी पीक जब गुरुग्राम में पहुंचे तो लोगों को ज्यादा नुकसान ना उठाना पड़े। जी प्रवीण, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी खबर पर हमारे साथ कैथल से संवाददाता अनिल चौधरी बने हुए हैं। तो अनिल, कैथल में क्या कुछ मामला है? कोरोना के जो आंकड़े हैं क्या कुछ बता रहे हैं वहां? बात करें कैथल में जो कोरोना का संक्रमण है लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटों में जो है 21 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद जो एक्टिव मरीज हैं उनकी संख्या का आंकड़ा 236 पर पहुंच चुका है। इसमें 2 पुलिस कर्मचारी और कुछ स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी शामिल हैं। हालांकि प्रशासन के द्वारा जो एहतियातन हर प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं। जहां लोगों को वैक्सीन के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है, वहीं मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में भी लोगों को बताया जा रहा है। यहाँ तक जो
शाम को 6 बजे के बाद जो है नगर परिषद द्वारा 11 टीमों का गठन किया गया है, जो शाम को 6 बजे के बाद दुकानें खोलने पर जो है उनको जुर्माना भी करेगी और बंद करने की जो है अपील भी करेगी। इसके अलावा जो है बूस्टर डोज भी देने की प्रक्रिया जो है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शुरू कर दी गई है। कैथल के अगर उपायुक्त की बात करें, कैथल के उपायुक्त स्वयं जो है मैदान में उतरे हुए हैं, जहां जगह जगह जाकर जहां स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है वहां का निरीक्षण भी कर रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। प्रशासन की लोगों से यही अपील है कि जो कोरोना संक्रमण है उसके बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए सोशल डिस्टेंस और मास्क का जो है प्रयोग करें। हालांकि अगर बात लोगों की करें तो लोग जो है कहीं ना कहीं लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं। हर जगह जो लोग हैं बिना मास्क और सोशल डिस्टेंस के घूमते हुए नजर आते हैं। अगर कल की बात करें, कल जो है कई जगह प्रदर्शन भी हुआ, प्रदर्शन में जो है सोशल डिस्टेंस की जमकर धज्जियां उड़ाएगी। उसके बाद प्रशासन थोड़ा सा जो है खामोश नजर आ रहा है। ये तो लोगों के अंदर चिंता का विषय है, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि जहां धरने और प्रदर्शन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा, वहीं दुकानों को बंद करने पर जोर दिया जा रहा है। जी अनिल, लोग इसे लेकर कितना ज्यादा जागरूक नजर आ रहे हैं? लोगों में इसे लेकर काफी लापरवाही भी, जैसा कि आपने बताया, कि देखने को मिल रहा है। तो लोग क्या, मतलब इससे सावधानी किस तरीके से बरत सकते हैं? जी बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो नगर परिषद है उसके द्वारा जो है 11 टीमों का गठन भी किया गया है। इसके बाद जो है लगातार अनाउंसमेंट के माध्यम से लोगों को सचेत भी किया जा रहा है कि कोरोना का संक्रमण जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके चलते जो है लोग सावधानी बरतें। लेकिन अगर लोगों की बात करें, लोग जो है सावधानी बरतने को तैयार नहीं है। बाजारों के अंदर जो भीड़ का आलम है वो 10 का 10 है। प्रशासन की बार बार जो है चेतावनी और अपील के बावजूद जो है लोगों का जो हजूम है वो बाजारों में देखने को मिलता है और लोग जो है सोशल डिस्टेंस की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। प्रशासन कहीं ना कहीं इन जो कोरोना के नियम है उनको लागू करने में लाचार दिखाई दे। हाँ जी अनिल, जैसा कि 6 बजे के बाद दुकानें यहाँ पर बंद कर दी जा रही है, तो इसे लेकर प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है? जी प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन जो है पूरी तरह से अलर्ट है। जहां लोगों के चालान काटे जा रहे हैं वहीं लोगों को जो है अपील भी किया जा रही है और इसके अलावा जो है दुकानदारों को भी अपील की जा रही है कि 6 बजे के बाद जो है दुकानें बंद करें। और चेकिंग के लिए जो है 11 टीमों का गठन किया गया है, जो लगातार जो है पुलिस बल के साथ जो है लगातार बाजारों में घूमकर 6 बजे के बाद बाजार बंद करवाते हैं। तो मतलब प्रशासन की अगर बात करें, प्रशासन से सजग दिखाई दे रहा है, लेकिन आमजन जो है और दुकानदार जो है इसके प्रति सजग नहीं है। कहीं ना कहीं जो कोरोना बढ़ने का कारण जो है लोगों की लापरवाही जो है वो सामने आ रही है। स्वास्थ्य विभाग ने भी अपील की है कि लोग जो है सोशल डिस्टेंस की पालना करें। जिनको टीकाकरण नहीं लगवाया है वो टीकाकरण भी लगवाएं। इसके अलावा जो बूस्टर डोज है उसकी भी जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। रोडवेज की बात करें तो बसों के बाहर जो है रोडवेज के बाहर जो है टीमों का बिठाई हुई है। हर आने जाने वाले की जो है कोरोना वैक्सीन की जांच की जा रही है। जिसकी कोरोना की वैक्सीन ना लगी हो उसको मौके पर ही कोरोना की वैक्सीन दी जा रही है। इसके अलावा बिना मास्क के जो लोग हैं उनको रोडवेज के अंदर एंटर नहीं करने दिया जा रहा। प्रशासन की तरफ से अपने जो प्रयास हैं वो पूरे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही सामने आ रही है। जी अनिल जी, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि कोरोना के मामलों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है और ओमिक्रॉन के भी, यहाँ पे जो नए वेरिएंट आए हैं कोरोना के, ओमिक्रॉन के भी बढ़ते हुए केस दिख रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पे वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।